बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और मिनटों में बनके ये तैयार हो जाती है। आप इस मज़ेदार सी कढ़ाई को घर के मसालों से ही बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा इसका फ्लेवर होता है खाने में, जो हम बाहर जाके इतने एक्सपेंसिव कढ़ाई लेते हैं। सेम यही जायका और यही फ्लेवर आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ कप घी शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए बॉईल कर दिया था, 80% कुक कर लिया है। बीफ को बॉईल करते वक्त मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और आधा चाय वाला चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया था और इसको 80% कुक कर लिया है। क्योंकि बीफ गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने बीच से कट कर लिया है। 4 से 5 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है, ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बने और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर रखा था और जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। आप चाहें तो टमाटर बॉईल करके भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, या इसकी प्यूरी भी बना के आप कढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको तोड़ के ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट पर मीडियम हाई फ्लेम पर इसको मैंने भून लिया था। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। पिसी हुई काली मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाया था, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए, क्योंकि गोश्त तो हमारा वैसे ही कुक है। कढ़ाई को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने दरमियानी वाली, तकरीबन 3 से 4 अदद। इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो छोटी वाली हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि झटपट कितनी मज़ेदार कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। खाने में ये इतनी लजीज थी। एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने कम वक्त में, कम मसालों में रेस्टोरेंट से भी अच्छी कढ़ाई आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं कसूरी मेथी शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। इसको हाथों से मसल कर ऐड कीजिएगा, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है कढ़ाई में। अब दावत मेन्यू में भी इस कढ़ाई को ऐड कर सकते हैं, या अचानक आपके घर पे मेहमान आ जाए, आप इस कढ़ाई को बना के सर्व करें, वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो या देगचे में आप इस बीफ को गला के रख दें, 10 से 15 मिनट में ये कढ़ाई भी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी, दम वाली आंच पर। इसके बाद हम डिश आउट करेंगे। जब आपके पास टाइम ना हो और कुछ चटपट बनाना हो, तो इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार आपका दिल करेगा बनाने को। अब नान से इसको सर्व करें या चपाती के साथ इसको सर्व करें, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब था कि जब आप बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार हुई थी। मैंने इस रेसिपी में दही शामिल नहीं किया। अगर आप दही शामिल करना चाहें तो मसाला भूनते वक्त 2 से 3 टेबलस्पून दही शामिल कर सकते हैं। वीडियो में देखने से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कढ़ाई हमारी बहुत मजेदार और लजीज बन के तैयार हुई है। बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।